वेलकम टू द केमिस्ट्री रूम। कैसे हैं आप सब? आप सब लग रहे हो बहुत प्यारे, बहुत 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 प्यारे। और आज हम लेके आए हैं हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन का लेक्चर नंबर 2, मेजर और माइनर प्रोडक्ट बताने के लिए। मेजर प्रोडक्ट मतलब वो जो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, माइनर मतलब छोटा थोड़ा। मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन में, माइनर प्रोडक्ट कौन सा होगा हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन में। इसका पार्ट 2 है ये रिएक्शन मैकेनिज्म का सेकंड वीडियो, और इसके अलावा हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन का भी सेकंड पार्ट है। समझ में आ रही है बात? तो आपका खूबसूरत सा चैनल शाहिद केमिस्ट्री रूम और आपके साथ मोहम्मद शाहिद शाहिद सर के साथ चलते हैं, पढ़ते हैं मेजर प्रोडक्ट कौन सा है। ठीक है, आपने प्रीवियस वीडियो में जो पढ़ा था CH4, लेट्स सपोज ये मार्कर इधर आ जाता हूँ, CH4 प्लस Cl2 प्रोडक्ट आपका बना था क्या, H म्यू CH3 Cl प्लस HCl, इस तरह बना था ना। ठीक है, यहाँ पे तो ये H से रिएक्ट करता जाएगा सेम इसी तरह। अगर CH3 बाद में फिर प्लस Cl2 कर दें H म्यू, फिर बनेगा CH2 प्लस HCl। ये ऐसे बनता जाएगा, हाइड्रोजन की वैल्यू कम होती जाएगी और क्लोरीन की बढ़ती जाएगी। ये प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था। इसके अलावा इसका मैकेनिज्म कैसे देखा था? मैकेनिज्म में सबसे पहले आपने देखा था क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, ये सारे क्या करते हैं, H म्यू की प्रेजेंस में दो डॉट फ्री रेडिकल बनाते हैं। वो फ्री रेडिकल CH4 के पास आते हैं। CH4 क्या करता है, CH4 से ये एक जो है ना इलेक्ट्रॉन लेके फुर हो जाते हैं, CH3 को डॉट बना के खुद स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या था, CH3 फिर CH3 डॉट Cl2 के पास आया था, फिर क्या हुआ था, CH3 Cl प्लस Cl डॉट बना था। ये इस तरह, ये गौर से देखें तो ये कौन सा था, इनिशिएशन प्रोसेस, इनिशिएशन। अच्छा, ये कौन सा था, ये आपका प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन। अच्छा, ये दो प्रोसेस के अलावा लास्ट प्रोसेस था चैन टर्मिनेशन का, जिसमें फ्री रेडिकल मिलाते थे। ये प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था। यहां तक कोई इशू नहीं था जब तक मीथेन थी, इथेन थी। हमारा इशू तब पैदा हुआ जब 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 क्या सारे, जब जल्दी बताएं, जब ये बात आई CH3 CH2 CH3, हमारे पास उन्होंने कहा अटैक करें आप Cl2 के साथ, तो प्रोडक्ट आपके दो पॉसिबल हैं, दो पॉसिबल हैं। एक या तो 1 डिग्री पे इधर लग जाए या फिर 2 डिग्री पे क्लोरीन लगे। कैसे? CH3 CH2 CH2 Cl, HCl यहां से निकला। अच्छा, यहां से भी HCl निकला, तो क्या बना, CH3 CH Cl CH2 CH3। यहाँ पे वैसे दो प्रोडक्ट है आपके पास। एक है आपका जहां पे क्लोरीन लास्ट में लगा हुआ है, यहां से हाइड्रोजन निकल गया। दूसरा आपका हाइड्रोजन 2 डिग्री से निकला। बात यह है कि स्टेबल कौन सा है। आप बच्चों याद करें, अगर फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी तो वो था 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, ऐसे है ना। 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, याद आया कुछ फ्री रेडिकल का? 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ये वाला माइनर होगा, ये वाला मेजर, क्योंकि ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। ऐसे समझ में आई बात? कुछ बच्चे कह रहे होंगे जो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी पढ़ के आए हैं, वो कह रहे होंगे सर ये वाला ज्यादा स्टेबल है बनिस्बत उसकी। अच्छा, अगर मैं क्वेश्चन करूं, मान लिया आपकी बात स्टेबल है, आप जो कह रहे हैं 2 डिग्री स्टेबल है, ये किस वजह से स्टेबल है? हाइपर कंजुगेशन की वजह से, रेजोनेंस की वजह से, या फिर इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से? तो बच्चे जो अच्छा अच्छा आंसर देंगे, चलो कमेंट में बताएं मुझे कौन सा इसका करेक्ट आंसर बनेगा। जल्दी से लिखें, कमेंट करें। अच्छा, जो अच्छा बच्चा है वो डायरेक्ट कहेगा हाइपर कंजुगेशन की वजह से।
क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन का इफेक्ट ज्यादा होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन का इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा होता है। यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन, 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन। अब बच्चे जो है ना हाइपर कॉन्जुगेशन नो बॉन्ड रेजोनेंस से कह सकते हैं कि इसके जो है ना कितने बनेंगे, 6 अल्फा हाइड्रोजन, उसके 2 अल्फा हाइड्रोजन, तो ये स्टेबल वो कम स्टेबल। ऐसे ऐसे समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही? इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा आगे जाते हैं, ये क्वेश्चन नोट कर ले, मैं आपको समझाता हूँ, कहानी में ट्विस्ट लाते हैं थोड़ा। चलें रेज कर दें इसको, बताते हैं ये स्टेबल है या ये स्टेबल है, ये लास्ट में आपको कवर करा दूंगा। चलो जी, बात करते हैं जरा किसकी, ब्रोमीन और आयोडीन की। बच्चों ब्रोमीन आपको पता है ये है रिएक्टिविटी, फ्लोरीन उसके बाद क्लोरीन उसके बाद ब्रोमीन उसके बाद आयोडीन, ऐसे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। अगर बात करें कोई रिएक्शन आपको ब्रोमीन और आयोडीन का दे दे तो वो होते हैं सिलेक्टिव। सिलेक्टिव का मतलब क्या है, स्टेबल, स्टेबल बनाएंगे खुद को। स्टेबल आपको पता है कौन कौन सा था, टर्शरी, ग्रेटर देन सेकेंडरी, ग्रेटर देन प्राइमरी। इसी तरह फ्री रेडिकल स्टेबल होते थे ना। बात कर रहे हैं ब्रोमीन और आयोडीन की, लेट्स सपोज इस तरह कोई रिएक्शन आ जाए, CH3 CH2 CH3, आपसे कहा जाए रिएक्शन लिखें किसके साथ, ब्रोमीन के साथ, किसके साथ, आयोडीन के साथ, तो आप क्या लिखेंगे, सिंपल ये आयोडीन इधर जुड़ेगा कि इधर, प्राइमरी बनाएगा कि सेकेंडरी, मतलब अगर ये इधर जुड़ता है ब्रोमीन CH3 CHBr, यहाँ पे आ जाए CH3, अगर ये इधर CH3 CH आयोडीन इधर जुड़ता है तो CH3, या तो वो इस प्राइमरी पे जुड़े ब्रोमीन और आयोडीन, या तो सेकेंडरी पे। ब्रोमीन और आयोडीन सिलेक्टिव होते हैं और स्टेबल करना चाहते हैं। मुझे बताओ क्या जब ब्रोमीन या आयोडीन यहां जुड़ेंगे तो वो प्राइमरी होंगे, प्राइमरी तो सबसे लेस स्टेबल होते हैं, इसलिए उन्होंने खुद को क्या बनाया, खुद को बनाया स्टेबल सेकेंडरी। वो सिलेक्टिव होते हैं, क्या होते हैं, सिलेक्टिव। सिलेक्टिव का मतलब होता है चुन के सुकून से सोचते हैं भाई हम कहाँ जाएं, कहाँ शिफ्ट हो, जहां हमें स्टेबिलिटी मिल जाए वो बेचारे इधर आके शिफ्ट होते हैं। समझ में आई बात? बात करें अगर ब्रोमीन आयोडीन की, आई रिपीट, ब्रोमीन और आयोडीन की बात करें तो वो सिलेक्टिव होते हैं, वो उस जगह रिएक्शन करेंगे जहां पे वो सबसे ज्यादा स्टेबल हो। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? वो इधर इधर या ये प्रोडक्ट बना दे, ब्रोमीन, ब्रोमीन CH3 CH2 CH2Br, ये पता है आपको, यहां से -HBr निकलेगा, यहां से -HI निकलेगा, यहां से -HBr निकलेगा, वो बात अलग है। सवाल यह है कि यहाँ पे ये प्रोडक्ट भी बन सकता था, ये भी बन सकता था, कौन सा बनेगा, ये वाला, ये 2 डिग्री है, ये वाला 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री वाला स्टेबल है कि 2 डिग्री वाला, बताएं जल्दी से। 2 डिग्री वाला, ये वाला प्रोडक्ट माइनर होगा, बनेगा जरूर, बनेगा जरूर, ये वाला होगा मेजर। समझ में आई बात? मेजर और माइनर की समझ आ रही है बात? क्लियर है बात मेजर और माइनर की? चलो एक और एग्जांपल देते हैं ब्रोमीन और आयोडीन की, तब मुझे बताइएगा कौन सा बनेगा। बात अब इनकी नहीं कर रहे, इस रिएक्शन की, इस रिएक्शन में एक ही कार्बन था, यहाँ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी की समझ नहीं आ रही थी। बात कर रहे हैं आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी जहां पे हूं, ठीक है। अच्छा, और लिखते हैं यहाँ पे CH3 CH3 यहाँ पे H आ जाए। अब बात करूं, मैं कहूं कि ब्रोमीन के साथ इसका रिएक्शन लिखें। ब्रोमीन के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो प्राइमरी इधर रिएक्ट करे, ये भी प्राइमरी ये भी प्राइमरी, या यहाँ पे रिएक्ट करता है तो ये टर्शरी है, 3 कार्बन के साथ जुड़ा है। तो आप मुझे बताएं, ब्रोमीन है सिलेक्टिव, वो चाहता है स्टेबिलिटी, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी है, प्राइमरी की, सेकेंडरी की, टर्शरी की, प्राइमरी की, सेकेंडरी की, टर्शरी की। चलें बताएं जल्दी से बताएं कि कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, प्राइमरी बनाएगा, सेकेंडरी के, टर्शरी, टर्शरी। जो अच्छा बच्चा है, जो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी पढ़ के आया है, उसको पता है कि यहां से -HBr निकल के
यहाँ पे बन जाएगा Br। यहां से चेक करें H निकलेगा यहां से, ये फ्री रेडिकल इधर छोड़ के जाएगा, यहाँ पे होगा फ्री रेडिकल, सबसे ज्यादा स्टेबल ये फ्री रेडिकल ब्रोमीन के साथ जुड़ेगा, तो क्या बन गया टर्शरी सबसे ज्यादा स्टेबल। तो ये दूसरा प्रोडक्ट भी बन सकता है, यहाँ पे भी ब्रोमीन आ सकता है, बट मेजर प्रोडक्ट वो होगा जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। सेम रिएक्शन फॉर आयोडीन, सेम रिएक्शन फॉर आयोडीन, आयोडीन और ब्रोमीन सिलेक्टिव है, रिपीट, आयोडीन और ब्रोमीन सिलेक्टिव है, जबकि क्लोरीन और फ्लोरीन की बात थोड़ी डिफरेंस है, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी डिफरेंट है। क्लियर है बात, क्लियर है बात, समझ में आ रही है बात? अच्छा, इसको मैं रेज करता हूं, इसको रेज करता हूं, इसको मैं रेज करके मैं कहूं अगर आपसे यहां पे आप अटैक करवाएं ब्रोमीन का, ब्रोमीन का Br2, आपको पता है ये वाला क्या है, प्राइमरी है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना प्राइमरी, ये CH2 है सेकेंडरी, ये CH2, ये भी CH2, ये भी CH2, ये भी CH2, ऐसे। तो ये वाला सेकेंडरी, 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 ये CH है, ये वाला टर्शरी, 3 कार्बन से जुड़ा है, 1 2 3। मुझे ये बताओ ब्रोमीन कहाँ पे आके लगेगा, सेकेंडरी पे, प्राइमरी पे कि टर्शरी पे? चलो बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कहाँ बनेगा, शाबाश बताएं 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 बच्चों, सबसे ज्यादा स्टेबल बनेगा आपका कहाँ पे, टर्शरी पे। ब्रोमीन जहां सबसे ज्यादा स्टेबल है, जहां सबसे ज्यादा स्टेबल है वहां प्रोडक्ट बनेगा -HBr, HBr4 हो जाएगा। समझ में आई बात, समझ में आई बात? मेजर प्रोडक्ट इसका टर्शरी। बात अगर ब्रोमीन और आयोडीन की कर रहे हैं तो अभी मैं क्लोरीन और फ्लोरीन को नहीं छेड़ रहा, अभी मैं फ्लोरीन और क्लोरीन को नहीं छेड़ रहा। क्लियर है बात? ब्रोमीन आयोडीन की सिलेक्टिविटी का पता चल गया, स्टेबिलिटी देखेंगे, वो देखेंगे स्टेबिलिटी। क्लियर है? कौन सा फ्री रेडिकल स्टेबल होगा, टर्शरी फिर सेकेंडरी फिर प्राइमरी। ब्रोमीन आयोडीन सिलेक्टिव होते हैं, सिलेक्टिव मीन सोचेंगे कहाँ पे हमें स्टेबिलिटी मिलेगी, सुकून से जाए रिएक्ट कर लें, तो कहाँ पे जाके जुड़ेंगे जहां हमको ये मिलेगा सबसे पहले, फिर ये मिलेगा, फिर ये मिलेगा, वहां जाके जुड़ेंगे। समझ में आई बात? क्लियर है? रेस कर दूं, कर दो रेस। चलो जी, ब्रोमीन और आयोडीन की बात तो आप लोगों को समझ में आ गई, सिलेक्टिव एंड स्टेबल है। ये आर्डर जो मैंने लिखा है ये रिएक्टिविटी आर्डर लिखा है, अगर आपको याद हो तो, रिएक्टिविटी आर्डर। रिएक्टिविटी आर्डर क्या है, सबसे पहले फ्लोरीन तेज रिएक्ट करता है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। सिलेक्टिव कौन से आपसे पूछा जाए, कौन से सिलेक्टिव हैं? सिलेक्टिव आपके ब्रोमीन और आयोडीन है। बात करते हैं फ्लोरीन की। अब बच्चों वही रिएक्शन लिखते हैं जो ऑलरेडी लिखा था, CH3 CH2 CH3। अगर इसका रिएक्शन मैं करा दूं फ्लोरीन से तो इसके 2 ही प्रोडक्ट पॉसिबल है। अब मैं इसको रेस कर रहा हूं। अच्छा, इसके 2 ही प्रोडक्ट पॉसिबल हैं, एक पॉसिबल है या तो ये सेकेंडरी बने या तो ये प्राइमरी बने CH2F, या तो ये CH3 CHF CH3, ठीक है, -HF -HF। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर आपने तो कहा था ये लैब में नहीं हो सकता, अब आप यहाँ रिएक्शन लिख क्यों रहे हैं? बच्चों मान लिया लैब में नहीं होता, कुछ कंडीशन प्रोवाइड कर दी जाए, कंट्रोल थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल रिएक्शन हो, इसकी हीट को कंट्रोल किया जाए, तब पूछा जाए इसमें से सबसे ज्यादा प्रोडक्ट इसके साथ रिएक्ट करें, ये वाला बनेगा कि ये वाला। अब आप बताएं, स्टेबिलिटी आपको सिखाई हुई है कौन सी, यहां मैं लिखूंगा टर्शरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी। बताएं सबसे ज्यादा प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन फ्री रेडिकल, ये प्राइमरी फ्री रेडिकल यहां से बनेगा। चलो बताएं कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। इसका मतलब अगर मैं इसका नाम A रख दूं, इसका नाम B, तो आपको पता है A इज मोर स्टेबल देन B। ऐसे ऐसे गलत है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर अभी आपने, हम भी पढ़ के आए हैं कि कार्ब या फ्री रेडिकल, कार्बोकेटाइन या फ्री रेडिकल में टर्शरी स्टेबल होता है, सेकेंडरी फिर प्राइमरी। हम ब्रोमीन और आयोडीन तक तो ठीक जा रहे थे, वहां पे भी सेकेंडरी स्टेबल था, टर्शरी स्टेबल था, फिर
प्राइमरी, पहले पहले टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, वहां तक ठीक था। फ्लोरीन पे आके आपने कहा कि ये अरेंजमेंट गलत है। मेजर आप कह रहे हैं ऊपर वाला है, मेजर बी है, आप कह रहे हैं ये वाला माइनर है। मीन्स आपका मतलब ये है कि बी ग्रेटर देन ए स्टेबिलिटी के लिहाज से। ऐसे ही कह रहा हूं बच्चों, बिल्कुल आपने सही सुना, बिल्कुल आपने सही सुना। किसी के जहन में अगर रीजन है तो पॉज करके नीचे कमेंट में लिख दे, ठीक है, जल्दी से कमेंट करके नीचे लिख दे। रीजन नहीं है तो रजिस्टर उठा के देखें, मैं आपको बताता हूँ, लिखें, ठीक है बच्चों। मैंने यहाँ पे सबसे पहले चेक करें क्या लिखा हुआ है, फ्लोरीन ग्रेटर देन क्लोरीन ग्रेटर देन ब्रोमीन ग्रेटर देन आयोडीन। फिर आपको इन दो का बताया ये सिलेक्टिव कौन से रिएक्शन करते हैं। यहाँ पे मैंने बताया रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी सबसे तेज किसकी, फ्लोरीन की। फ्लोरीन के पास जो है ना वो ऐसे आता है, देखता है वही मेरे सामने CH3 है, वो फौरन अटैक कर देता है, फौरन अटैक कर देता है। चेक करें इसको किस तरह है, ये CH यहाँ पे कार्बन H, यहाँ पे कार्बन H। अब चेक करो फ्लोरीन यहाँ पे आना चाहता है, फ्लोरीन आना चाहता है। फ्लोरीन जब आएगा तो उसको रास्ते में ये CH3 मिलेगा ये वाला, या ये CH2 पहले मिलेगा। फ्लोरीन तो रिएक्टिव है, उसको कोई मतलब नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं, ये स्टेबिलिटी मेरे को समझ नहीं आती। फ्लोरीन शायद ये स्टेबिलिटी अपन लोग को समझ नहीं आती, स्टेबिलिटी ब्रोमीन आयोडीन का काम है। मैं तो मोस्ट रिएक्टिव हूँ, मैं तो शरारती हूँ, मैं रुकूंगा नहीं, वो पुष्पा की तरह मैं झुकूंगा नहीं। तो आता है ये ढूंढने के बजाय, ये स्टेबिलिटी ढूंढने के बजाय। अब बताओ ये इसको यहां से यहां तक आने में रास्ता बहुत ज्यादा लंबा है, वो तो है मोस्ट रिएक्टिव। जब मोस्ट रिएक्टिव है भाई, वो आके सीधे का सीधा इसको पकड़ लेगा। अब बताओ कहां पे ज्यादा रिएक्शन हो रहा है, ये तेज रिएक्शन होगा कि यहां से यहां तक आते हुए, हैं। जो सिलेक्टिव थे, जो सुकून से रिएक्शन करते थे, उन्हें कोई मतलब नहीं था ब्रोमीन और आयोडीन को। ये तो रिएक्टिव है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। वो कहता है जल्दी से काम निपटाओ, ऐसे चुटकियों में काम निपटाओ, खत्म करो, काम निपटाओ, खत्म करो। तो सीधा सीधा वो क्या करेगा, CH3 से रिएक्ट करके ये वाला मेजर बना देगा, ये वाला माइनर। समझ में आई बात, समझ में आई बात। रीजन ये लिखेंगे व्हाई दिस प्रोडक्ट इज मेजर एंड दिस इज माइनर। It is also a primary compound, it is a secondary compound. The reason is that the fluorine is most reactive, it is less selective, most reactive, less selective, ये less reactive, most selective, मतलब ये it is more reactive, it shows reactivity, activated, मतलब ये सबसे पहले आता है activately, जल्दी से क्विकली रिएक्शन शो करता है, क्विकली क्या करता है, क्विकली रिएक्शन शो करता है। अब आप जो है ना जा रहे हैं किसी दावत पे, वहां पे एक बंदा रेडी बैठा हुआ है, ठीक है, उसने किसी काम पे जाना है, उसको पहुंचना है 10 मिनट में, वो दावत में भी बैठा है। दावत वालों ने सबसे पहले आके बिरयानी रखी, वो कहेंगे खाना आपको 1 घंटे में देंगे। तो बताओ क्या वो बिरयानी छोड़ के मतलब खाने का वेट करेगा, बिरयानी रखी रहेगी, या बिरयानी टेस्ट करके चला जाएगा, कहेगा मुझे जल्दी है। ऑफकोर्स टेस्ट करके चला जाएगा कि मुझे जल्दी है, मैंने जाना है, मैंने हाजिरी दे दी। तो ये भी फ्लोरीन भी ऐसे करता है, इसको खाने से कोई मतलब नहीं है कब आएगा कब नहीं आएगा। वो कहता है जो आया हुआ है भैया मुझे वो दे दो, जो आया हुआ है, जो CH3 मेरे पास है पड़ा, ये वाला, ये मेरे को दे दो, ये मेरे को दे दो, इस तक इसका मैं वेट नहीं करता। फ्लोरीन मोस्ट रिएक्टिव है, वो आके डायरेक्ट इधर अटैक कर देगा। अब यहां से यहां तक आने में इसको टाइम लगेगा, अब टाइम ये लेना नहीं चाहता। अगर इसको टाइम लगेगा तो ये रिएक्शन मोस्ट रिएक्टिव नहीं होगा भाई, इसकी शान के खिलाफ है। इसकी शान क्या है, फ्लोरीन की शान है सबसे ज्यादा तेज रिएक्टिव, ऐसे है ना, रिएक्टिविटी आर्डर ऐसे है। और फ्लोरीन की शान है, ये इसकी शान में है कि ये रिएक्शन तेज करेगा, रिएक्टिविटी फास्ट है इसकी। अच्छा, क्लोरीन से भी फास्ट है, ब्रोमीन से भी, आयोडीन से भी। अगर फ्लोरीन की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा तेज है तो उसको क्यों सुकून से उधर जाएगा यहां तक, वाई कोई रिएक्शन देगा, जो सामने आया मुक्का लगाया रिएक्शन दिया, बस बात खत्म। क्यों वो दूसरे तक जाए, क्यों वो ऐसे करे, समझ में आई बात। ये आप मेजर क्यों है, क्योंकि फ्लोरीन मोस्ट रिएक्टिव है, जो प्रोडक्ट सामने आता है उसी के साथ ही रिएक्शन शो करता है, ना कि ये सिलेक्टिव होता है। सिलेक्टिव जो तो है
जो मर्जी से ढूंढेंगे भाई कहाँ है कहाँ है कहाँ है प्रोडक्ट हमारा, कहाँ हम स्टेबल होंगे। ये बड़े सियाने हैं, ये बड़े सियाने हैं। ब्रोमीन आयोडीन स्टेबिलिटी देखते हैं, अपना फ्यूचर सिक्योर करते हैं। फ्लोरीन बेचारा रिएक्टिव है, इसकी शान है जल्दी में चुटकियों में काम करो। जल्दी का काम शैतान का होता है, ये शैतान है, रिएक्टिव है, इसको आराम नहीं आता। तो आते ही जो चीज मिली उसको कच्चा खा गया, अब बेचारा लटका हुआ है। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी एडजस्ट कर रहा है, मेजर प्रोडक्ट बना रहा है, लेकिन ये माइनर क्यों बन रहा है, क्योंकि ये मोस्ट रिएक्टिव है। समझ में आई बात, समझ में आई बात, क्लियर है। रेस कर दूं रेस, पक्का। चलो जी, अच्छा फ्लोरीन का इस तरह एक और लिखते हैं, इसी तरह एक और लिखते हैं, मुझे बताइएगा सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा। ये बात ब्रोमीन की नहीं कर रहे, आयोडीन की नहीं कर रहे। आयोडीन और ब्रोमीन होते हैं सिलेक्टिव, सिलेक्टिव मीन इंटेलिजेंट, सोच समझ के। जहां इन्हें मिलेगी क्या स्टेबिलिटी, जहां इन्हें मिलेगी क्या स्टेबिलिटी, वहां पे रिएक्शन करेंगे। स्टेबिलिटी आपको पता है टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, जबकि ये होता है मोस्ट रिएक्टिव, जो चीज सामने है उसको कच्चा खा गया। रिएक्शन लिखते हैं CH3, CH3, CH3 H। बात करते हैं रिएक्शन फ्लोरीन की F2, या मैं इस तरह लिख दूं प्लस F2। अब ठीक है, अच्छा यहाँ पे हीट की प्रेजेंस में, यहाँ पे भी लाइट सनलाइट की प्रेजेंस में। पूछा जाए मेजर प्रोडक्ट, यहाँ से फ्लोरीन लगाए, यहाँ से तो सारे प्राइमरी हैं। CH3, CH3, CH3F, यहाँ पे H वैसे रहेगा। उसके बाद CH3, 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 यहाँ पे F, यहाँ पे निकलेगा क्या -HF, यहाँ पे -HF। पूछा जाए ये आपका है कौन सा प्राइमरी, ये आपका है कौन सा टर्शरी, इसका नाम मैं रख दूं A, इसका नाम मैं रख दूं B। अब पूछू कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल है, A ग्रेटर देन B या B ग्रेटर देन A। चलो जी कमेंट में बताओ, मुझे जल्दी से बताओ। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर फ्लोरीन के आगे जो आएगा उसी के साथ रिएक्शन कर देगा, ऐसे मतलब फ्लोरीन के आगे आपको क्या नजर आ रहा है, हाइड्रोजन, तो आप कहेंगे ये आके जुड़ेगा कहाँ पे, यहाँ पे टर्शरी। तो मेजर प्रोडक्ट आप कहेंगे कि ये B ग्रेटर देन A। ऐसे ऐसे है ना बात है, बिल्कुल। देखें गौर से, जिसको जो इसके सामने है उसी के साथ रिएक्ट किया टर्शरी, टर्शरी स्टेबल हो गया किससे, प्राइमरी से, मतलब B ग्रेटर देन A, जो कि गलत है। सर अभी तो आपने खुद कहा जो चीज सामने है, ये आप हमें क्या कर रहे हैं सर। अच्छा देखें बच्चों, इसकी डायग्राम इस तरह बनी हुई थी, अगर मैं इस तरह बना दूं, देख लें इसको एक बार, अगर मैं इस तरह बना दूं CH CH, उसके बाद CH। अच्छा आपको इस तरह समझ नहीं आएगी, ऊपर CH3 था, फिर गौर से देखें यहाँ पे CH3 था, CH ऐसे, यहाँ पे H लगा दूं मैं, CH। आप कहें सर इधर CH3 नहीं था, H था। इधर मैं अगर H भी लगा देता हूं, अगर H लगा देता हूं, यहाँ पे लगा देता हूं CH। गौर करो इस कार्बन को, इस कार्बन को, यहाँ पे हाइड्रोजन था ना, इस कार्बन को कितनों ने कवर किया हुआ है, 3 कार्बन उनके पास हाइड्रोजन, 3 कार्बन उनके पास हाइड्रोजन। लेट्स सपोज अब मैं इसको रख दूं, ये है आपका क्या, टर्शरी कार्बन। कौन सा टर्शरी, यहाँ पे। मुझे ये बताइए ऐसे है, ऐसे नजर आ रहा है, ऐसे। अब ये जो चीज आएगी, फ्लोरीन आ रहा है, फ्लोरीन इसको यहां से रिएक्ट करेगा, जो ये इधर सामने उसको कवर किया वहां पे। समझ नहीं आ रही, नहीं आ रही, देखें समझ आपको नहीं आ रही, देखें ऐसे समझे, यहाँ पे ये ऐसे शिकंजा बना हुआ है, आपका टर्शरी कार्बोकेटाइन बिटवीन है, ये समझ ले कहाँ पे है, ये बिटवीन, इधर समझ में आई, नजर आ रहा है, बिटवीन है, ये शिकंजा बना हुआ है। फ्लोरीन, ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन आना चाहता है, बेशक हाइड्रोजन आपको इस तरह सामने नजर आ रहा है, लेकिन ये शिकंजे की तरह है। और फ्लोरीन आएगा यहाँ पे, जो चीज नजर आएगी शिकंजे वाली को पकड़ेगा, या जो बीच में ठहरी हुई है उसको।
जो सामने पहले शिकंजा तोड़ेगा इसको पकड़ेगा, जो बीच में ठहरी हुई है, जो अटकी हुई है, उसको नहीं पकड़ सकता। समझ में आई बात? जो बीच में ठहरी हुई है उसको नहीं पकड़ सकता। दिखने में ये सामने है, दिखने में आपको लग रहा है ये सामने है, लेकिन इसको कवर किया हुआ है किसने? कार्बन और हाइड्रोजन ने। अब बात समझ आई? अगर ये बेशक इस तरह है CH3 CH CH3 CH3, बेशक हाइड्रोजन इसको सामने नजर आ रही है, लेकिन ये ज्यादा अवेलेबल है H H H, ये वाला ज्यादा अवेलेबल है H H H। ये रिएक्शन शिकंजा बना के ठहरा हुआ है, ये बेचारा अंदर घुसा हुआ है, घुसा हुआ है तो फ्लोरीन को नजर नहीं आएगा, नजर नहीं आएगा तो यहां घुस जाएगा जब वहां, इसलिए आपका बी लेस स्टेबल है ए से, तो सबसे ज्यादा स्टेबल ए देन बी। समझ में आई बात? क्यों? क्योंकि रिएक्टिविटी चाहता है वो, रिएक्शन में रिएक्टिविटी है तो यहाँ भी कहीं भी जा सकता है प्राइमरी में। यहाँ पे उसमें घुसने में, शिकंजे में घुसने में टाइम लगेगा, शिकंजे के अंदर घुसने में टाइम लगेगा, इस वजह से वो जो पहले थे उनको खत्म करना चाहता है, इसलिए प्राइमरी यहाँ मेजर प्रोडक्ट बना। समझ में आई बात? ये बात नहीं है कि ये आपका टर्शियरी बनेगा नहीं, बनेगा जरूर। मेजर और माइनर की बात हो रही है, मेजर और माइनर में ये प्रोडक्ट आपका मेजर होगा। ये फ्लोरीन ऊपर भी लग सकता है, साइड पे भी कहीं भी लगा सकते हैं। बच्चे सोच रहे हैं सर अगर हम ऊपर हाइड्रोजन उधर लगा दें तो ठीक है, वो भी प्राइमरी ही बनेगा ना। समझ में आई बात? क्लियर है बात? कोई क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ, आगे चलें? चलो जी रेस कर दूं। अच्छा रेस कर देते हैं। आपको हाइड्रोजन समझ आ रहा है, ये फ्लोरीन की रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी में ये वाले सिलेक्टिव, ये स्टेबिलिटी देखेंगे, सियाने हैं, ये जल्दबाजी में खुद को तबाह कर लेता है, हाँ? खुद को क्या कर लेता है? तबाह कर लेता है। क्या कर लेता है? तबाह। CH3 CH2। अच्छा भाई ये तो हो गया है, ये हो गया है। बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन 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 मतलब आपका CH3 CH2 CH3। क्लोरीन की बात करें, बात फ्लोर इसकी क्लियर हुई, इसकी क्लियर हुई, फ्लोरीन की क्लियर हुई। क्लोरीन की अगर बात करें बच्चों, क्लोरीन डुअल माइंडेड होता है, क्लोरीन डुअल माइंडेड होता है, डुअल नेचर रखता है, डुअल माइंडेड होता है। वो सोचता है क्या मैं सिलेक्टिव बनूं, क्या मैं स्टेबिलिटी ज्ञान करूं, क्या मैं रिएक्टिविटी तेज शो करूं, क्या करूं, बीच में फंसा हुआ हूं, क्या करूं आखिर। बच्चों इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है, सबसे बेस्ट तरीका ये है, सबसे बेस्ट, ये आपका टर्शरी, ये है सेकेंडरी, ये है प्राइमरी। इसकी वैल्यू 1 ले लें, इसकी 3.8 ले लें, इसकी 5 ले लें, ठीक है। अगर आपके पास आ रहा है प्राइमरी कार्बो के टाइम तो 1, सेकेंडरी है तो 3.8, टर्शरी है तो 5। ये प्रोपोर्शनैलिटी है। होता क्या है? क्लोरीन क्लोरीन क्या? क्लोरीन। अभी देखें मैं आपको बताता हूँ क्या कह रहा हूं मैं यहाँ पे। यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आपका प्रोडक्ट बन रहा है, इस तरह बनाना चाहते हैं, CH3 CH, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे CH3 एक, यहाँ पे -HCl, दूसरा प्रोडक्ट बन रहा है CH3 CH2 CH2 Cl। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बच्चों ये आपका प्रोडक्ट बन रहा है प्राइमरी, ऐसे ये आपका बन रहा है सेकेंडरी, ऐसे आपने बच्चों चेक करने हैं अल्फा हाइड्रोजन, ये सेकेंडरी है ना, ये प्राइमरी है। यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी 2 3 नजर आ रहे हैं। इसका आपने चेक कैसे करना है कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल है? चेक करें इसके सेकेंडरी के कितने हाइड्रोजन है, सेकेंडरी के हाइड्रोजन कितने हैं? 3 ये 3 ये, अल्फा हाइड्रोजन चेक करना है, 3 ये 3 ये 6, 3 ये 3 ये 6, तो क्या आता है 6। अच्छा प्राइमरी के कितने हैं? प्राइमरी का तो 2 है, नजर आ रहा है, प्राइमरी के 2 अल्फा हाइड्रोजन, प्राइमरी के 2, मतलब ये 1 है, ये मल्टीप्लाई बाय 1 कर देंगे, प्राइमरी है। ये सेकेंडरी के 6 थे तो 3.8 से मल्टीप्लाई कर दें। बात गौर से समझे, मैं कहना क्या चाह रहा हूं? मैं कहना चाह रहा हूं कि ये जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी है, आपके पास अगर आया आंसर सेकेंडरी और प्राइमरी आ रहा है, और सेकेंडरी के अल्फा हाइड्रोजन लेंगे, उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे,
आप प्राइमरी के अल्फा हाइड्रोजन लेंगे, प्राइमरी को नीचे जो वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आई बात? जितने आंसर आएंगे, जितने आंसर आएंगे, मतलब इसका आ रहा है 3 8 48 नहीं 32 32, अच्छा 3 कैरी हुआ। उसके बाद 18, इसका आंसर 18 प्लस 3 21 21.2 आई थिंक इस तरह आता है। इसका 2 1 2 आता है। आई थिंक नीचे दिखाई पड़ रहा होगा आपको, हाँ नीचे थोड़ा बहुत दिखाई पड़ रहा है, ये वाला भी दिखाई पड़ रहा है। मैं इसको रेज करता हूँ। यहाँ देखें इसके अल्फा हाइड्रोजन सेकेंडरी के कितने हैं, 3 and 3 6 अल्फा हाइड्रोजन, 6 जितने अल्फा हाइड्रोजन अगर सेकेंडरी है तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा हाइड्रोजन को मल्टीप्लाई कर दो इनसे। एक दूसरी बात, आपके प्राइमरी कितने हैं, दो हैं, तो ये प्राइमरी नजर आ रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आंसर है। इसका आ रहा है 21.3 आई थिंक, इसका 2। ऐसे टोटल जितने आ रहे हैं, टोटल जितने आ रहे हैं 21 प्लस 0.3 प्लस 1 प्लस 2 कितना हुआ टोटल, 23.3। ऐसे ना टोटल ये होता है। अब जिसका आप फाइंड करना चाहते हैं सबसे ज्यादा कौन सा स्टेबल होगा, सबसे ज्यादा से लेट्स सपोज 21.3 है, तो आप परसेंटेज निकालें 21.3 ओवर परसेंटेज इस तरह निकालते हैं कि गिवन डिवाइडेड बाय टोटल, गिवन डिवाइडेड बाय टोटल, गिवन डिवाइडेड बाय टोटल। गिवन कितना है 21.3, टोटल कितना है 23.3, 23.3 मल्टीप्लाइड होता है 100। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, गिवन डिवाइडेड बाय टोटल, गिवन डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100, वो दिखाई पड़ रहा है लास्ट वाला, हाँ गिवन डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल आपका कितना था 21.3 प्लस 2 23.3। इसका किस तरह फाइंड करेंगे, 2 डिवाइडेड बाय 23.3। जिसकी परसेंटेज आएगी ज्यादा वो सबसे ज्यादा स्टेबल, जिसकी परसेंटेज आएगी ज्यादा वो सबसे ज्यादा स्टेबल। तो यहाँ पर परसेंटेज बच्चों कैलकुलेटर निकालें, शाबाश निकालें कैलकुलेटर, मोबाइल जो उठाया हुआ है चेक करें परसेंटेज। सेकेंडरी में 6 अल्फा हाइड्रोजन थे, 6 को मल्टीप्लाई करें 3.2 3.8 से, क्योंकि ये सेकेंडरी है। जो आंसर है 21.3। उसके बाद प्राइमरी के 2 अल्फा हाइड्रोजन थे, 1 से मल्टीप्लाई करें 2 आंसर है। टोटल कितने हुए 23.3, कैलकुलेटर निकाला हुआ ना। उसके बाद क्या करें, उसके बाद चेक करें टोटल, गिवन डिवाइडेड बाय टोटल। आपसे पूछें ये ज्यादा स्टेबल के ये, गिवन डिवाइडेड बाय टोटल, गिवन डिवाइडेड बाय टोटल। गिवन कितने हैं सेकेंडरी के 21.3, टोटल कितने हैं 23.3। डिवाइड करें क्या परसेंटेज आए, अच्छा उसके बाद प्राइमरी, इसको चेक करें इसके टोटल कितने हैं, गिवन कितने हैं 2, टोटल कितने हैं 23.3। अब कौन सा आंसर सबसे ज्यादा आएगा, ये वाला, परसेंटेज इसकी ज्यादा आएगी। क्लियर है, अगर इसकी परसेंटेज ज्यादा आ रही है तो आपका आंसर वो ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाइड बाय 100 भी करना है, मतलब गिवन डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100। जिसकी परसेंटेज ज्यादा वो सबसे ज्यादा स्टेबल। समझ में आई बात, क्लियर हुई बात, क्लियर हुई बात, ये सबसे ज्यादा स्टेबल। आपके लिए बच्चों एक क्वेश्चन छोड़े जा रहे हैं, एक क्वेश्चन छोड़े जा रहे हैं, बताइएगा मुझे इसमें से क्लोरीन, इसमें से क्लोरीन कहाँ स्टेबल होगा। ये टर्शरी, ये प्राइमरी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ये वाला आपका 5 था, ठीक है। क्वेश्चन ये है जो अभी करवाया है CH3 CH3 CH3H। क्वेश्चन मेरा ये है, ये आपका रिएक्शन करवा रहे हैं प्लस Cl2 से H म्यू। अच्छा क्वेश्चन ये है मेरा, ये प्रोडक्ट इस तरह बनेगा CH3 CH3 CH2Cl, ये H वैसे रहे, या ये प्रोडक्ट, ये बी प्रोडक्ट बनेगा CH3 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 Cl माइनस HCl दोनों में होगा, ठीक है। क्वेश्चन मेरा ये है कि ए प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा या बी प्रोडक्ट। दिखने में आपको लगता है कि बी प्रोडक्ट, क्योंकि ये टर्शरी है ये प्राइमरी है, लेकिन इसका डायरेक्ट हल इस तरह निकालेंगे इससे। इसके अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं 9, इसके अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं 9 अल्फा हाइड्रोजन, 9 टर्शरी है। 9 मल्टीप्लाइड बाय 5, आंसर जो भी आए 9 मल्टीप्लाइड बाय 5 45 आता है।
ठीक है। उसके बाद प्राइमरी को देखें, फिर प्राइमरी में कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 1। 1 है तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1। अब 1 प्लस 45 46 होगा। अब हमने परसेंटेज चेक करनी है, गिवन डिवाइडेड बाय टोटल। टर्शरी का गिवन कितना था? 45। 45 प्लस ओवर डिवाइडेड बाय 46 मल्टीप्लाइड बाय 100, उसकी परसेंटेज आएगी। फिर आप निकालेंगे प्राइमरी की परसेंटेज, 1 गिवन कितना है? 1 ही है। 1 डिवाइडेड बाय टोटल 46 था, 1 डिवाइडेड बाय 46 मल्टीप्लाइड बाय 100। चेक करें किसकी परसेंटेज ज्यादा आती है। जिसकी परसेंटेज आपके पास ज्यादा है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अब ये परसेंटेज आप चेक करके आए, मुझे बताएं, कमेंट में बताएं सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी है। ये बात करते हैं रिपीट, ब्रोमीन और आयोडीन सिलेक्टिव होते हैं, सोच समझ के, पहले टर्शरी फिर सेकेंडरी फिर प्राइमरी। ठीक है, इनको क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन मोस्ट रिएक्टिव है। मोस्ट रिएक्टिव वो ये चेक नहीं करता भाई स्टेबिलिटी, मेरे को नहीं चाहिए स्टेबिलिटी, जो चीज नजर आ रही है उसी पे अटैक कर देता है। ठीक है, फ्लोरीन की बात करें, मोस्ट रिएक्टिव है, रीजन ये मोस्ट रिएक्टिव है इस वजह से। बात करें अगर क्लोरीन की, तो क्लोरीन में आप ये फार्मूला लगाएंगे, परसेंटेज आप इस तरह चेक करेंगे, कौन सा मेजर है कौन सा माइनर है। समझ में आई बात? होश में हो? लेक्चर खत्म हो गया इसका, स्टेबिलिटी का गियो। दोबारा देखना पड़ेगा आप लोगों को, तो आप लोग तो नींद कर रहे थे हैं। फिर कहोगे सर फ्लोरीन समझ नहीं आया, सर क्लोरीन समझ नहीं आया, सर ब्रोमीन समझ नहीं आया, सर आयोडीन समझ नहीं आया। दोबारा सुने लेक्चर को, वीडियो को। मैं कह रहा हूँ ये सिलेक्टिव होते हैं, टर्शरी सेकेंडरी और प्राइमरी बनाते हैं। ये वाले बात करें तो ये मोस्ट रिएक्टिव होता है, ये फौरन रिएक्ट कर देता है, ये इसको इस चीज से कोई लेना देना नहीं होता। बात करें अगर ब्रोमीन क्लोरीन की, तो क्लोरीन आपका परसेंटेज इनोल चेक करोगे, परसेंटेज जिसका ज्यादा आएगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल। परसेंटेज में आप क्या करेंगे? इनके अल्फा हाइड्रोजन चेक करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय प्राइमरी के अल्फा हाइड्रोजन है तो यहाँ से मल्टीप्लाई, सेकेंडरी के अल्फा हाइड्रोजन है तो यहाँ से, टर्शरी के अल्फा हाइड्रोजन है तो यहाँ से, और इन दोनों के प्लस करके फिर डिवाइडेड बाय टोटल करेंगे। मतलब गिवन जितने होंगे उतने लेके डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100, परसेंटेज आएगी। जिसकी परसेंटेज ज्यादा वो सबसे ज्यादा स्टेबल, जिसकी परसेंटेज कम वो सबसे कम स्टेबल। समझ में आई बात? समझ में आई बात? तो वीडियो को नोट करते रहा करें, नोट्स बनाते जाएं, एग्जाम्स की तैयारी अच्छी तरह से करें, पता तो चले कि आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऐसे थोड़ी ना होता है कि आप पढ़ते रहें बस नोट्स ही ना बनाए तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो मेरा नाम मोहम्मद शाहिद, और दोस्तों को मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूं कि दोस्तों को शेयर कर दें, वीडियोस को शेयर कर दें दोस्तों के साथ। ठीक है, कि भाई सर पढ़ा रहे हैं, चेक करें, सीखें, कुछ तैयारी करें इस तरह से। हैं, समझ में आ रही है बात? शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर दिया करें, उनको बोलें। ठीक है, दोस्तों को कहें सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक भी कर दिया करें अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो। वरना कुछ बच्चे वीडियो देख के कहते हैं हाँ वीडियो मजे की थी, बस ठीक है देख ली। थोड़ी ऐसे थोड़ी ना होता है, अच्छे बच्चे हो आप। ठीक है, चलो पढ़ाई करते रहे, 10 विशेष आपका मोहम्मद शाहिद। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।